औरंगाबाद म्यूनसिपल इलेक्शन वार्ड हदबंदी यानी प्रभाग रचना तनाज़ा इस पर चल रहा है और सियासी रस्साकशी जारी है। औरंगाबाद में आने वाले म्यूनसिपल इंतखाबात की तैयारियों ने शहर की सियासत में हलचल मचा दी है। और सबसे ज़्यादा चर्चा नई प्रभाग रचना यानी वार्ड हदबंदी पर हो रही है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने इंतखाबात से पहले जो प्रभाग रचना यानी आड़ा खड़ा यानी वार्ड प्लान तैयार किया था, इस पर लोगों ने 552 एतराज़ात दाखिल किए। फिर एक माह तक इन एतराज़ात पर सुनवाई हुई। नतीजा क्या निकला? सिर्फ कुछ मामूली तब्दीलियाँ की गई हैं और अब यह हत्तमी आड़ा खड़ा यानी फाइनल प्लान सरकारी गज़ेट में शाये हो चुका है। अब ज़रा देखिए कहाँ कहाँ क्या बदलाव हुआ है। वार्ड नंबर 2 में भारत माता नगर, छत्रपति नगर, सारा वैभव, महमूदपुरा, फरत नगर, इन सब का इजाफा किया गया है। वार्ड नंबर 3 में गणेश कॉलोनी, चौश कॉलोनी और हिमायत बाग को शामिल किया गया है। वार्ड नंबर 8 में मारुति नगर, भवानी नगर, नारेगांव के कुछ हिस्से जोड़े गए हैं। वार्ड नंबर 9 में चिकलठाना, सावित्री नगर, पटेल नगर, वसंत नगर और मिस्रवाड़ी के कुछ हिस्से बढ़ाए गए हैं। और वार्ड नंबर 10 में सावरकर नगर, अष्टविनायक नगर और माई वर्ल्ड एरिया का इजाफा हुआ है। यानी 5 वार्ड की हदूद बढ़ी हैं, जबकि 8 वार्ड की आबादी में रद्दोबदल किया गया है। 4 वार्ड्स में आबादी बढ़ी, 4 में कम हुई। अब सवाल ये है, क्या ये बदलाव वाकई छोटे हैं या फिर सियासी फायदे के लिए मामूली दिखाकर बड़े खेल खेले गए हैं? महाविकास आघाड़ी का कहना है कि बदलाव माइनर है, कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ेगा। मगर कांग्रेस के शहर सदर शेख यूसुफ का इल्ज़ाम है कि वार्ड रचना ऐसी रखी गई है कि महायुति उम्मीदवारों को ज़्यादा फायदा हो। इधर शिंदे सेना और बीजेपी के लीडरान का कहना है कि सब कुछ उसूलों और ज़ाब्तों के मुताबिक हुआ है। हमें वार्डिंग से कोई लेना देना नहीं है, हमारा हदफ सिर्फ इंतखाबात जीतना है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब रियासत की दूसरी म्यूनसिपैलिटियों में इस प्रभाग रचना में बदलाव यानी वार्ड सिस्टम से इलेक्शन हुए थे, तो बीजेपी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। 27 में से 21 म्यूनसिपल इंतखाबात में वार्ड सिस्टम अपनाया गया, जिनमें से 15 पर बीजेपी ने पहली पोजीशन हासिल की है, जबकि कांग्रेस सिर्फ 4 और शिवसेना 2 म्यूनसिपैलिटियों में पहले नंबर पर रही। इसलिए सियासी माहिरीन कह रहे हैं ये नई वार्डिंग बीजेपी के लिए एक और मौका साबित हो सकती है। अब शहर के वोटर ये सोच रहे हैं, क्या वाकई ये वार्डिंग कानूनी उसूलों के मुताबिक है या फिर सियासी हिसाब किताब के तहत तरतीब दी गई है या सियासी हिसाब किताब के तहत बनाया गया है। अब जब पहली बार छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद में वार्ड सिस्टम के तहत म्यूनसिपल इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो शहर का पावर बैलेंस किसके हक में झुकेगा, कौन महानगर पालिका पर काबिज होगा? कहीं कानून के मुताबिक की आड़ में सियासी मंसूबाबंदी तो नहीं छुपी है? क्या वाकई ये मामूली तब्दीलियां हैं या फिर आने वाले वोटिंग का वार्ड का नक्शा ही बदल दिया गया है? ये फैसला अब वोटर्स के हाथ में है।
देखना है ये बाजू यानी ये ऊंट किस करवट बैठेगा, किसके हक में औरंगाबाद महानगर पालिका का सत्ता किसके हक में जाएगी, कौन रहेगा यहाँ का आने वाला महापौर। आप देखते रहें हमारा YouTube चैनल आज की आवाज़ औरंगाबाद। मैं हूँ आपका दोस्त जाहिद अल कसेरी। आप देख रहे थे मेरा ये YouTube चैनल, इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरा साथ दें।